हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो कैसा है मौसम वहाँ? बहुत ठंड है। आप लोग सभी जो है कपड़े पहन के रहिए, अपने कान जो है सही से बांध के रहिए। तो बेटा आज हम जो है, आपने चैप्टर नंबर 3 की हाईलाइट समरी देखी होगी, उसमें सारे सूत्र हमने जो है आप लोगों को बताए। आज हम उन सूत्र और जो भी आपने फिजिक्स सीखी उसका अप्लाई करके आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न चैप्टर नंबर 3 के, जिसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। बेटा देखिए, ये जो आंकिक प्रश्न है वो इस बात का सबूत है कि आपने जो है कंसेप्ट और फिजिक्स के लॉ सही से सीखे। तो देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप लोग जो है जहां से भी आपने अपना कोर्स पूरा किया, चाहे आपने किसी बुक से किया, मॉडल पेपर से किया, किसी गाइड से किया, किसी नोट से किया, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया, कहीं से भी आपने किसी भी माध्यम से अपना कोर्स पूरा किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन जो छोटे छोटे, मेरा जो है जो वीडियो है उसका एवरेज ड्यूरेशन टाइम 20 से 30 मिनट है। आप जो एग्जाम होने से पहले एक बार आप जो है अच्छे से ये वीडियो जरूर देख के जाइए। आप देखिए, कहीं से भी कुछ भी देखिए, लेकिन जब आप हमारा वीडियो देखेंगे, हमारे लेक्चर देखेंगे, तो उसमें 2-3-4 बातें आपको बिल्कुल नई जो है और जो है मिल जाएगी। आप जो आपने जो है अभी तक कहीं ना कहीं कैसे भी मिस हो गई है आपसे, वो सब चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। तो आप जरूर वीडियो देखिए, वीडियो को पोज जो है कर करके दे दीजिए, साथ ही साथ आप अपना लेक्चर नोट भी बनाते रहिए, है ना। ये लेक्चर नंबर 22 लेके आया हूं मैं आपके लिए बेटा। देखिए, मैं जो है अपना, जो आप लोगों से मैंने अपना वायदा किया, कमिटमेंट किया, मैं अपना कमिटमेंट है ना कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। रेगुलर बेसिस पर मैं लेक्चर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि मैं जो बेटा क्लास में जो कॉलेज में जो है 5 पीरियड कंटिन्यूस देता हूँ, हार्ड प्रैक्टिस करता हूँ, है ना, कड़ी मेहनत। उसके बाद बेटा जो है लैब में दो जो पीरियड लैब के देखता हूँ। फिर उसके बाद मानसिक और शारीरिक थकान होती है, लेकिन फिर भी मुझे आपका प्यार और जो है मेरा टीचिंग के प्रति जो पैशन है उससे मुझे ऊर्जा मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूं। और जो है देखिए, आज से अब है ना, अगर आप आज से भी देखें तो अभी भी आपका पूरे 2 महीने हैं फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम होने में। मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपका कोर्स 20 दिन पहले खत्म कर दूंगा, तो मैं खत्म करूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो भरोसा रखें और आप चीजों के साथ लगे रहिए, बिल्कुल 1-1.5-2 महीने आप चिपक जाइए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। तो बेटा करते हैं स्टार्ट, तो है ना। तो देखिए बेटा, मैंने पिछले 10 साल का जो है आंकिक प्रश्न जो एग्जाम में आए हैं, जिस चैप्टर नंबर 3 से, जो आपका 7 मार्क्स का आता है बेटा एग्जाम में, उससे मैंने जो सर्वे किया उससे मुझे भी मालूम हुआ जो है बेटा, आप लोगों को भी मालूम है ना होना चाहिए कि एक सूत्र होता है विद्युत धारा का, I = Q/T। मान लीजिए अगर विद्युत धारा एक समान रूप से बह रही है, Q का वैल्यू NE होता है, तो NE/T। इस जो है फॉर्मूले पे कई सारे सूत्र आए हैं बेटा, कई सारे आंकिक प्रश्न आए हैं। देखो, इसमें E का वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, T का वैल्यू और I का वैल्यू, सिर्फ ये तो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको कभी कभी T का वैल्यू दे देता है, कभी कभी I का वैल्यू दे देता है। कोई सा एक वैल्यू देगा, I का वैल्यू देगा तो T की वैल्यू पूछेगा, T की वैल्यू देगा तो I की वैल्यू देगा। अच्छा, N एक और है इसमें जो IT और N भी है बेटा। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो है कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही। समझो बेटा ध्यान से, मेरी बातें आप बहुत ध्यान से सुने। जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मेरे बातें, आपके कान जो है मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी आवाज आपके कानों में स्पष्ट पहुंचनी चाहिए। साथ ही आपकी आंखें जो है बोर्ड पे रहें और आपका पेन जो है आपके नोटबुक पे चलता है, तब जाके फिजिक्स आप सीखते हैं।
तो देखिए हम ये नहीं कह रहे कि साहब जो है आज का आप लेक्चर देख, है ना, अब देखेंगे तो आपकी सारी की सारी जो है आंकिक प्रश्न में आप एकदम क्या हो जाएंगे, एकदम जादूगर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हम कह रहे बेटा। इन सब प्रॉब्लम्स को करने के पीछे आपका जो है कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस है, आपका सब्जेक्ट पे आपका फोकसली स्टडी होता है। आपसे मैंने कहा कि जो कोई भी आपको चीज पढ़ाई जाए उसे विदिन 24 आवर आप देखिए। आपको आंकिक प्रश्न करने के लिए उस चैप्टर की कंसेप्ट और उसमें जो सूत्र इस्तेमाल हुए हैं उनका क्लियर कट आपको जो है आइडिया रहेगा। देखिए फिजिक्स का जो आंकिक प्रश्न रहता है उसका इस टाइप का भी कंसेप्ट होता है कि इसमें पिछले चैप्टर वाली भी प्रॉब्लम का कंसेप्ट यूज हो सकता है, तो आपको हर चैप्टर के सूत्र अच्छे से मालूम होने चाहिए। जबकि एनसीईआरटी का जो वॉल्यूम नंबर 1 है चैप्टर 1 से 8 तक, वो तो एक दूसरे से लिंक है। जब आप चैप्टर 1 को पढ़ेंगे तभी चैप्टर 2 आएगा, जब चैप्टर 2 को पढ़ेंगे तभी आएगा 3 आएगा, जब चैप्टर 1 2 3 को पढ़ लेंगे तब चैप्टर 4 5 आएगा, जब आपको 4 5 आता होगा तभी 6 7 8 आएगा। ये सब एक दूसरे से लिंक है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी के वॉल्यूम 2 में जाते हैं तो बेटा उसमें जो है आपका रे ऑप्टिक्स का कुछ भी जो है, सिर्फ रे ऑप्टिक्स कर लेंगे आप तो रे ऑप्टिक्स का कुछ यूज ज्यादा वेव ऑप्टिक्स में नहीं है। वेव ऑप्टिक्स का कुछ यूज ज्यादा एटम या न्यूक्लियाई मतलब मॉडर्न जो है फिजिक्स में नहीं है। उन सब का यूज जो है सेमी जो है कंडक्टर फिजिक्स है, अर्धचालक भौतिकी है उसमें भी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से एक चैप्टर हो रहा है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति, तो उनमें भी उन यूनिट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो यूनिट जो आपका जो है यूनिट 6 से 14 तक है ना, और जो आपका एनसीईआरटी का वॉल्यूम 2 है उसमें हर यूनिट का अपना अपना जो है अलग जो है टाइप का प्रकृति है, नेचर है। लेकिन यहाँ सारे चैप्टर 1 से लेके 8 तक लिंक है, तो आपको 1 बाय 1 चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बेटा इस पे देखते हैं कोई प्रॉब्लम जो है। देखो जैसे कि मैं आपके लिए प्रॉब्लम लेके आया हूं, उसमें आई का वैल्यू दिया हुआ है कि किसी चालक में आई का वैल्यू 3.2 मिली एम्पियर है। तो पूछा गया है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन उसमें बह रहे हैं, या एक जो है एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ऐसे किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो बेटा सिंपल सा वैल्यू आपको दी हुई, टी की वैल्यू 1 सेकंड दी हुई है, एन की वैल्यू ऊंची है। ठीक है, तो सिंपल सूत्र लगा दो I = NE/T। तो जो है यहां से बेटा n का वैल्यू आ जाएगा IT/E। I का वैल्यू देखो 3.2, T का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻19। ये गया 2 टाइम्स और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जो है प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है बेटा, इसी में क्या किया, दूसरी बार जो है ये मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स लिखे लाया हूं बेटा। दूसरे बार में इसी में क्या किया आपके लिए होमवर्क है, चलो प्रॉब्लम नंबर 2, इनके आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देंगे। देखिए इसमें अब क्या किया, n का वैल्यू कर दिया कि 6 × 10⁻6 जो है इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो है मतलब फ्लो हो रहे हैं। तो पूछ रहा है कि तो जो है उस चालक में कितनी विद्युत धारा बह रही होगी। ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ आए हैं, मैंने देखा है इस पर बेस्ड जो है कई सारी प्रॉब्लम बेटा आपके यहाँ आए हैं। जैसे कि एक है प्रॉब्लम, इसमें कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। तो 6 × 10⁻6 चक्कर, तो ये क्या होगी, ये जो है आपका तीसरा प्रॉब्लम। n की वैल्यू होगी 6 × 10⁻6 चक्कर प्रति सेकंड से जो है घूम रहा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इतने चक्कर काट रहा तो इतने सा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड हो गए ना। अब जो उसमें पूछा गया है कि लूप में कुल प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए।
तो बेटा ये जो है 1 सेकंड में है, तो क्या हो गया, n i की वैल्यू NE/t, तो i n का वैल्यू है, t का वैल्यू है 6 × 10⁶ इंटू e का वैल्यू 1.6 10⁻19, t का वैल्यू 1 है, तो ये यहां से 16×56 5.6 - 30 एम्पियर विद्युत धारा लोगे। 5.6 × 10⁻96 सॉरी बेटा 96 इतने एम्पियर विद्युत धारा। तो इस पे बहुत सारी इस टाइप की प्रॉब्लम आई है, तो आप लोग जो है कर सकते हैं। बेटा दिख रहा है कि नहीं जो है, ओ आई एम सॉरी, ये देखो ये थोड़ा सा इस साइड में कट है ना, कट रहा है। अब देखो, अब सही दिखाई दे रहा होगा बेटा, है ठीक है, ओके। अब देखिए इसके अलावा देखिए प्रॉब्लम जो है पूछा गया, देखिए और जो इस टाइप की प्रॉब्लम नंबर 4, इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने देखी है बहुत, कि अगर जो है लंबाई जो है ना, किसी चालक की लंबाई L है, उसकी लंबाई जो है दुगनी हो गई है, खींच के उसकी लंबाई को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो उसके प्रतिरोध में क्या असर पड़ेगा, उसे आपको परसेंटेज में भी कैलकुलेट करना है। तो बेटा R1/R2 का सूत्र क्या होता है, L2/L1 का होल स्क्वायर। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यूज, आप इसे जो है पहले प्रूफ भी करने के बाद कर सकते हो। आप देख लीजिए जैसा भी आपका फर्स्ट टाइम है, तो R1/R2 L2 की वैल्यू 2L हो गई है, L हो गई है का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4, L2 का वैल्यू 2L 4 स्क्वायर, तो क्या हो गया, सॉरी ये L1/L2 का होल स्क्वायर होता है बेटा, आई एम सॉरी, ये L ये क्या हो गया 2L, तो क्या हो गया 1/4, तो R2 की वैल्यू क्या होगी 4R1, ठीक है। इसे हमने जो है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो आप फौरन इसे ऐसा करेंगे कि R2 का वैल्यू n² R1 हो जाता है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आया। अब देखिए ऐसा जैसा कितने गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज प्रतिशत वृद्धि जो हुई बेटा R2 - R1/R1 × 100, देखो तो 4R1 - R1/R1 × 100, तो कितना हो गया 3R1/R1 × 100, R1 से R1 फल रहा, बेटा कितना हो गया 300%, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। और देखिए जो है ये सब जो है लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स आई हैं, या जो है इस टाइप की प्रॉब्लम्स के आने के चांस ज्यादा है बेटा। छापते रहो जल्दी से, जो है पेपर पेन लेके बैठे हुए हो ना बच्चों, अगर कोई स्टूडेंट नहीं पेपर पेन लेके बैठ पाया तो बैठ ले अभी भी। अब देखिए और भी है प्रॉब्लम, ये सब मेरे पास है आपकी प्रॉब्लम जो बेटा, देखिए इस टाइप की है प्रॉब्लम जो है, एक कोई 1000 वाट और 250 वोल्ट है ना, आप आजकल देखा जाड़े है बहुत है ना, ठंडा है, तो हीटर का यूज हो रहा है, तो 1000 वाट और 250 वोल्ट का कोई हीटर है, मीन्स इसकी पावर है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये इसकी वोल्टेज है, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है 250 वोल्ट। पूछा गया है बेटा कि तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो बेटा सूत्र आपको मालूम, P क्या होता है V²/R या I²R = VI, है ना, पावर का सूत्र ये है, ठीक है ना बेटा। तो आपको अभी P और V की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू पूछी गई है, तो इस सूत्र का आप करेंगे यूज। तो R की वैल्यू क्या गई बेटा V²/P, V² देखो 250 × 250 और ये 1000 बेटा, देखो 1000 देखो, सावधानी घटेगी दुर्घटना घटेगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप एग्जाम पेपर करें, कम से कम 10 मिनट पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लीजिए। 10 मिनट आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसी चीज तो नहीं छूट गई जो है आपके माइंड तो बोल रहा है सही है, मतलब आपके माइंड ने बोला सही, लेकिन लिखे आपने कुछ और जो है,
है ना। 1000 आपके माइंड में बोला लेकिन लिखा 100, लेकिन एग्जामिनर के लिए तो गलती है। टीचर की गलती माफ हो जाएगी लेकिन छात्र की गलती माफ नहीं होती है। इसीलिए बेटा आपको 10 मिनट पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो ये 625/10 मीन 62.5 ओम इसका आंसर है। ठीक है, छापो बेटा। अब बात करेंगे अगली प्रॉब्लम की। ये सब जो है सब इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर भी आई है, इसलिए मैं जल्दी से आपको छोटी छोटी बिल्कुल मोटी मोटी सी है प्रॉब्लम जो है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें क्या कहा गया है कि दो जो है एक चालक है ना, जिसमें V1 की वैल्यू दी हुई है, V2 की वैल्यू दी हुई है, और इसमें जब वोल्टेज है तो उसमें विद्युत धारा ही रहेगा, विद्युत धारा की वैल्यू दी हुई है। वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है 50 वोल्ट और बेटा विद्युत धारा की वैल्यू दी हुई है 2 मिली एम्पियर। फिर उन्होंने इसे कर दिया 60 वोल्ट और मिली जो से 3 मिली एम्पियर। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये चालक जो है ओमी है या अनओमी है। मैंने ये दोनों चीजें बताई है बेटा आपको कि अगर जो है अनओमी, अगर V/I, अगर आप V/I की वैल्यू हर एक के लिए समान आ रही है तब वो जो है क्या होगा, ओमी होगा, वरना क्या होगा, अनओमी होगा। तो है ना, तो देखो समान, देखो इसके लिए कैलकुलेट करो V1/I1, तो V1 कितना है 50/2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को आप एम्पियर में कर सकते हो चेंज, 10 को -3 का मल्टीप्लाई करके, तो बेटा 25 × 10³ ओम आ गया। ठीक है, अब देखो इसे करो V2/I2 भी आना चाहिए इतना, अगर ओमी है तो V2 63 मिली एम्पियर, ऊपर चला जाएगा 20 × 60। ठीक है, तो ये 20 आ रहा है, ये 25 आ रहा है। इसका मीन्स ये V/I का रेशियो समान नहीं है, तो क्या आएगा, ये बेटा ओमी नहीं होगा, ये क्या होगा, अनओमी। छापो जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेके आएंगे आपके लिए। देखिए ठीक है, छापते रहो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी जो है कई बार आया। देखो ये जो है E और B में रिलेशन क्या, V = E - IR। ये V बेटा टर्मिनल विभवांतर होता है सेल का, E जो है विद्युत वाहक बल होता है, I विद्युत धारा है और R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये उस केस में है जब सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सेल से हम जो है विद्युत धारा को सर्किट में ले रहे हैं। अगर जो है ये इसमें अगर सेल में विद्युत धारा दे रहे हैं, मतलब चार्ज नहीं कर रहे हैं, तब इसका सूत्र क्या आ जाएगा, +IR। तो बेटा इस पे भी बेस्ड जो है बहुत सारी है प्रॉब्लम जो है, तो मैं जो है कुछ प्रॉब्लम्स आपको करवा रहा हूँ। देखो एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर I1 भी दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर V1 = 1.8 वोल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप धारा लेते हैं 1.0 एम्पियर, तब जो है उसका वोल्ट जो है धारा लेने पर सेल का विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम। ये बोल रहा है कि जब I1 है तब जो है ये V की वैल्यू इतनी है, लेकिन अगर I2 इतनी विद्युत धारा हो जाती है तो V2 की वैल्यू, तो पूछ रहा है कि सेल का EMF और जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। मान लीजिए उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस E है, सॉरी विद्युत वाहक बल E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, पहला सूत्र E, देखो V इसे लो, V = E - IR, तो V का वैल्यू 1.8 = E ले लो माइनस I1 0.5 × R। समीकरण नंबर 1 आ गया। E और I की वैल्यू के लिए मुझे एक और समीकरण चाहिए, इसीलिए बेटा ये दूसरी वैल्यू दी हुई है आपको। I1 V1 हो गया। अब देखो इसमें आओ, तो V2 कितना हो गया 1.6 E
1, I2 की वैल्यू 1 इंटू आर में से आर हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सिंपली बाबू करना है, सोल्व करना है। तो देखो ये माइनस प्लस प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये क्या हो गया बेटा 1.5 आर हो गया इक्वल टू 0.2, तो आर इक्वल टू 0.2 ओवर 1.5 मतलब 20/50, 5 चौक 20, 5 या 15, 4/3 ओम आ गया बेटा। ओ आई एम सॉरी देयर इज सम मिस्टेक, 1.8 इक्वल टू ई माइनस 0.5 आर, 1.6 इक्वल टू ई माइनस I2 आर, 1.6 माइनस ये किया, ये भी किया माइनस, बस है ना, ये प्लस हो गया 2 ओवर, सही है। देखो बेटा यहाँ है ये तो 0.5 और ये 1 है, तो यहाँ तो 0.5 आ ही आएगा ना बेटा। देखो सावधानी घटेगी दुर्घटना घटेगी, तो 5 चौक 20, 4 ओम आ गया। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? तो 4 ओम अब आप रख दो इसमें जो है, तो 1.8 इक्वल टू ई माइनस 0.5 इंटू 4, 5 चौक 20, 2 हो गया, ई इक्वल टू 1.8, अब 2 हो गया तो 3.8 वोल्ट हो गया। इस साइड में लागू तो 3.8 वोल्ट। लेट मी चेक, ओ फिर से कुछ गलत हो गया, 4 ओम है ना, तो 1.8 इक्वल टू ई माइनस 0.5, 4, आई एम सॉरी वंस अगेन बेटा, ये जो है 0.2 ओवर 0.5 है, तो ये तो 0.4 आएगा, तो ये 0.020 होगा। अब यहाँ लेके आएंगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 और ये 2.0 वोल्ट। तो बेटा दिस इज द आंसर, 0.4 ओम एंड 2.0 वोल्ट, है ना। इस पे बेस्ड कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ये आपने बेटा कर लिए नोट जो है ना, करो नोट जो है ना। तो आपको आ रहा है, फील आ रहा है, एग्जाम में हो सकती है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, कैलकुलेशन में भी आपको बहुत एकदम रहना है, सीरियस रहना है, एक्टिव। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम, अच्छा देखो इस टाइप की प्रॉब्लम आई है जो है ना, कर देता हूं लोग जो है। देखो ये जो है, ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलता है कि सिग्मा आई इक्वल टू 0 होगा, आना इक्वल टू जाना रहेगा। तो जो है यहां से देखिए, एक जो है ये एक दिया हुआ है सर्किट, मतलब जंक्शन वाला है। यहाँ देखिए एक जंक्शन ऐसे, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 1 एम्पियर है, यहाँ पर फिर से 2 एम्पियर है, और जो फिर यहाँ से एक ब्रांच गई है, इसमें जो है विद्युत धारा I1 गई है ना। इसके बाद इसमें विद्युत धारा 1 एम्पियर है, इसके बाद इसमें विद्युत धारा I2 है, इसके बाद यहाँ फिर से तीन ब्रांच हो गई है। देखना बेटा, इसमें विद्युत धारा आ रही है, कितनी आ रही है बेटा 1 एम्पियर, और देखो इसमें विद्युत धारा जा रही है, कितनी जा रही है I को आप देखो इसमें 1.2 एम्पियर। तो बेटा देखो ये 2 एम्पियर 1 एम्पियर, I1 1 एम्पियर, I2 1.2 एम्पियर, 1 एम्पियर I। ठीक है बेटा, इसमें ये कह रहा है कि इस I का मान ज्ञात कीजिए। ये जो I आपको दिखाई दे रहा है, इसका मान क्या होगा। देखो I यहाँ है, तो सिंपल आपको जो है किरचॉफ का फर्स्ट नियम इस्तेमाल करना है, आना इक्वल टू जाना। तो देखो बेटा 2 एम्पियर यहाँ से, 2 एम्पियर यहाँ से, तो 4 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर इस साइड में चलेगी, तो इस साइड में कितना चाहिए 3 एम्पियर। ठीक है, अब देखो 3 एम्पियर में से 1 एम्पियर इस साइड चलेगी, साइड कितना 2 एम्पियर। अब देखो 2 एम्पियर यहां से आ रहा है, 1 एम्पियर यहां से आ रहा है, तो 3 एम्पियर हो गया टोटल इसके बाहर आने वाला, तो 1.2 है ना। देखो बेटा फिर से बता रहा हूं, 2 एम्पियर यहां से, 2 एम्पियर यहां से, तो 4 एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर यहां, तो 3 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए 3 एम्पियर में से 1 एम्पियर जा रहा है यहां, तो यहां पर बचा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर के साथ साथ इसमें से 1 जो एम्पियर आ रहा है, तो टोटल हो गया 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर धारा जो है 1.2 और I में बटेगी, तो I की वैल्यू क्या रहेगी 3 - 1.2 इक्वल टू
1.8 एम्पियर। ठीक है बेटा, दैट इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए यही सेम प्रॉब्लम और मैं एक आपके लिए लिख के लाया हूं। इसमें आपसे पूछा गया है आई का मान। अब ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में है आपके। देखिए सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देंगे तो मुझे लगेगा कि आप जो है कुछ भी नहीं देख रहे हैं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं अपना काम। ये 1 एम्पियर है, इस साइड में ऐसे जा रही है धारा, इसके बाद ऐसे आई है, इसमें 1.3 एम्पियर गई है, और ये हमें इस आई का मान पूछा है बेटा। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस टाइप की सब प्रॉब्लम हुई है इसमें बेटा। इन पर बेस्ड और भी प्रॉब्लम्स आएंगे जो है, ये जो है इस पर बेस्ड कई है प्रॉब्लम, तो आप जो बेटा करो, ट्राई करो। ठीक है, यहां तक हो रहा है आपका। और देखिए कुछ और प्रॉब्लम आपके लिए बेटा करा देते हैं। चलिए रीड दिस पोर्शन। है ना, किरचॉफ लॉ फर्स्ट सेकंड लॉ पे प्रॉब्लम जो है आना है निश्चित मानी जाती है। देखो फिर से आया ये, है ना, कि 8 ओम के मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी गई है, तो जो तार के प्रतिरोध में कितना वृद्धि होगी। तो बेटा आप बिल्कुल डायरेक्ट भी, अगर उसमें आता है, ऑब्जेक्ट में आता है, आप डायरेक्ट कर दीजिए। लेकिन जो जब भी सब्जेक्ट में आए तो उससे थोड़ा सा आपको पहले जैसे मैंने बताया, तो 2 2 जा 4 × 8 32 ओम आंसर आ गया।